वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, जो हम लोग सर्कुलर कॉयल और सर्कुलर लूप के डेरिवेशन देखे थे उस पे कुछ न्यूमेरिकल। तो देखिए उसके पहले न्यूमेरिकल देखने से पहले एक चीज़ आपको बता दिया जाए। अभी आपने इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ करंट करेंग सर्कुलर कॉयल, यानी आपके पास ये सर्कुलर कॉयल था, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देखा था। तो जानते हैं इसी से एक बना हुआ है हेल्महोल्ट्ज़ जो कॉयल, स्पेलिंग आप देख लीजिए HELMHOLTZ, हेल्महोल्ट्ज़ कॉयल। इसका आप देख सकते हैं प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। तो इसमें ये कॉयल क्या होता है, देखें इस कॉयल पे भी एक क्वेश्चन आ चुका है और आता रहता है, बस इसको समझने की ज़रूरत है। ये क्या है, दो कोएक्सियल सर्कुलर लूप होंगे, दो कोएक्सियल सर्कुलर लूप। देखिए एक मान लीजिए ये है और ये के है, ये भी इस तरह से देखिए जैसे बताए थे इस तरह से है, ये ऐसे है और वो भी ऐसे है, इस तरह नहीं रखा गया है। और दोनों का क्या होगा, रेडियस सेम होगा, इन दोनों का रेडियस सेम होगा। तो मान लीजिए इसका भी रेडियस r है और इसका भी रेडियस r है, और ये लोग ऐसे रखे जाए हैं। देखिए तो दूरी ज़्यादा हो गई है, ऐसे है इस तरह से है ना। तो ये जो बीच का डिस्टेंस होगा वो भी क्या होगा, इनके सेंटर की जो बीच की डिस्टेंस होगी वो भी r होगी। इसको मान लीजिए O1 या वो डैश है, ये डबल डैश है, और यहाँ पे O मान लीजिए, इनका मिड पॉइंट है। एक बात ये ध्यान दीजिएगा कि इस तरह से सर्कुलर लूप रखी गई है, दो कोएक्सियल सर्कुलर लूप होंगे जिनका रेडियस सेम होगा और उनके बीच का डिस्टेंस भी क्या होगा, सेम होगा। तो उसमें बोलेंगे हेल्महोल्ट्ज़ कॉयल, HO है ये OLTZ, ठीक है। तो इस नाम से कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। मतलब क्या है, देखें इस पे जेईई मेंस में क्वेश्चन आ चुका है, सेम इसी से बना कर दिया गया है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, अब इसमें देखिए पहली बात तो ये तब बनाएगा हेल्महोल्ट्ज़ कॉयल जब दोनों में करंट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और दोनों कोएक्सियल प्लेस्ड हो, दोनों का रेडियस सेम हो, और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो, r हो। ये जो रेडियस के बीच इक्वल हो डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस, सेंटर के बीच का डिस्टेंस r के इक्वल हो। तो मान लीजिए इसमें क्लॉकवाइज तो इसमें भी क्लॉकवाइज। अगर दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट नहीं जाएगा तो तब ये हेल्महोल्ट्ज़ कॉयल नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो निकाला जाता है, जो उसकी वैल्यू आएगी ये B = आएगी BO पर, जो आती है 8/5√5। ध्यान दीजिएगा 8/5√5 NI म्यू भी रहेगा, म्यू लिख लीजिए पहले, μ0 NI/r। ये होता है आपका किस पे, इसके मिड पॉइंट पे। 2018 में जेईई मेंस में दिया हुआ है ये क्वेश्चन, 2018 में इसी पे पूछा गया है। अभी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, सेम क्वेश्चन है, बस खाली कुछ नहीं करना है, और ऑप्शन में यही फार्मूला दे रखा है, और उसने ये नहीं नाम भी बोल दिया है कि यही कॉयल का नाम भी बोल दिया है कि ये कॉयल है, तो इसके मिड पॉइंट पे कोई P दिया था, उस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालिए। तो इस तरह से होगा। अब देखें अगर डायरेक्शन सेम नहीं होगी, इस तरह से देखा जाए तो सर्कुलर कॉयल ऐसे है ना, इस तरह से है, तो अगर देखा जाए ऐसे करंट फ्लो हो रही है इस तरह से, तो इसकी वजह से इनवर्ड, या देखिए क्लॉकवाइज से क्या होता है, इनवर्ड होता है। तो अगर ऐसे हैं तो इसकी इस देखिए यहाँ पे एक कॉयल है, तो इसकी वजह से जो क्लॉकवाइज जाएगा तो इनवर्ड इधर होगा, और उसमें भी क्लॉकवाइज इनवर्ड इधर होगा, इनवर्ड इधर होगा। तो यानी दोनों की वजह से, अगर देखिए दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर अपोजिट होगा तो 0 आ जाएगा। तो ऐसा लेना है कॉयल को कि दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, सेम आए, क्योंकि जब रेडियस सेम है और डिस्टेंस सेम होगा, अगर डायरेक्शन अपोजिट होगा मैग्नेटिक फील्ड का उस पॉइंट पे, तो ऐसा लेना है कि यहाँ पे और वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो, सेम हो। ऐसा कॉयल लेते, इसीलिए सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करवा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में, कि इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर और उसकी वजह से भी उधर, दोनों ऐड कर लेंगे नेट मैग्नेटिक फील्ड इतना आ जाएगा। लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन में लेंगे करंट तो इस पर नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इस कॉयल की क्या खासियत है कि ये दोनों के बीच का डिस्टेंस r होता है और इसकी रेडियस दोनों की इक्वल होती है, और सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला ये होता है, ठीक है। और इसको अगर कंपेयर किया जाए जो सिंगल सर्कुलर कॉयल होता है, जैसे B आपने पढ़ा होगा, B = सेंटर पे क्या μ0/2 I/r,
और यहाँ पे अगर n टर्न है तो ये n टर्न का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो उससे का कंपेयर किया जाए, ये सेंटर पे है, तो देखिए ये b इक्वल टू आ जाएगा 1.43 समथिंग ऐसे मैंने तो आ जाएगा। और ये क्या है, बी सेंटर पे इस तरह से आप जो है निकाल सकते हैं इनमें रिलेशन कि ये बी पे ओ पे जो आता है और जो सेंटर पे पता हो तो इतना टाइम्स होता है इसका। और इसमें और क्या जानना है, देखिए इसका ग्राफ भी जान लिया, मैग्नेटिक फील्ड कैसे वेरी करती है इन दोनों की। अगर इनकी बी एक्स की ग्राफ करें डिस्टेंस का, तो देखिए ये आपका हो गया ये मान लीजिए पहले के लिए है, ये ओ डैश वाला है और दूसरा यहाँ जो बनने जा रहा है वो डबल डैश वाला है। देखिए दोनों कर्व सेम होगा, ध्यान दीजिएगा। और ये क्या है, ये ओ है, ये ओ है, ये जो है ये क्या है, ओ डैश है। इस वाले का ये कर्व है मैग्नेटिक फील्ड का और इस वाले का, और ये पॉइंट क्या है, ओ है, जहाँ पे आपने मैग्नेटिक फील्ड अभी निकाला था, ठीक है। और ये क्या होगा यहाँ पे x इक्वल टू इसके रिस्पेक्ट में x इक्वल टू -r/2, और ये हो जाएगा, ये जो होगा x इक्वल टू r/2, और ये x इक्वल टू उधर देखेंगे। देखिए अगर इधर देख रहे माइनस प्लस का बात क्या हो रहा है, अरे वो चीज़ है कि यहाँ पे इधर वाला डिस्टेंस माइनस इधर वाला प्लस लिया जाएगा। तो बस आप समझ लीजिए, हम r/2 लिख दिए, तो यहाँ पे देखिए अगर इसको वो मान रहे हैं सेंटर, तो इधर का -r/2 इधर का +r/2, और इसके लिए इसको सेंटर मान रहे हैं, इधर का +r/2 इधर का -r/2, उससे मतलब नहीं है। बस ये मतलब है कि यहाँ से r/2 पे क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये इसका ग्राफ है, ठीक है। तो इतना चीज़ें आप इस कॉइल के बारे में जान लीजिए। अभी तक तो ये चीज़ें दी हुई हैं, इस पे मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला डायरेक्ट पूछा गया है, मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ अभी किस तरह से था, और उसके बाद इसका ग्राफ भी आ सकता है, ठीक है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, और ये देखिएगा दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में होगा तभी ये कॉइल बनाएगा, ठीक है। तो अब जो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला पूछा गया है, जो आया है क्वेश्चन, मैं उसको बोल रहा हूँ, आप देख लीजिए क्या था क्वेश्चन देखिए ये था, ये 2018 का है जेईई मेंस का। क्वेश्चन क्या है देखिए, पहले क्वेश्चन दिया है ये हेल्महोल्ट्ज जो भी कॉइल है, हेल्महोल्ट्ज कॉइल हैज पेयर ऑफ लूप्स, ईच हैज पेयर ऑफ लूप ईच विथ टर्न्स कैपिटल N है, टर्न कैपिटल N दिया है, और कह रहा है एंड द रेडियस R, they are placed coaxially at a distance R and the same current I flow in the loop same direction. The magnitude of magnetic field at P midway between the A and C, और फिगर दिया हुआ है। और ऑप्शन में जो हमने अभी आपको फार्मूला बताया था वही वो भी दे रखा है और सारा भी दे रखा है, सेम ये ऐसे वही फिगर बना है यहाँ पे, इसमें कुछ नहीं करना है। अगर आप इसको पढ़े हैं तो डायरेक्ट इसको आप फार्मूला ही पुट करना है इसमें। और इसके बीच का डिस्टेंस दिया है r, और इनका रेडियस भी है r, और ये इसका ऐसे बता दिया है कि ये 2r है, मतलब डायमीटर इसका 2r है। और ऑप्शन में सब कुछ दिया है वही पूरा जो आपने अभी लिखा था फार्मूला वो दिया है, तो उसने इस तरह का ऑप्शन दे रखा है। वो ऑप्शन नंबर साइड डी है, 8 म्यू नॉट Ni/5 की पावर। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम लोग फार्मूला क्या पढ़े थे, ये पढ़े थे 5√5r, ये पढ़े थे। तो इसमें भी ऑप्शन ऐसे ही दे रखा है, लेकिन ये मतलब ये कैपिटल R तो कैपिटल R रहेगा, बस ये 5 की पावर को ऐड कर लिया है। कैसे, देखिए ऑप्शन में ये दे रखा है, यहाँ 5 की पावर कितना है 1, यहाँ कितना 5 की पावर है, ये रूट है 1/2, तो इस ऑप्शन में ऐसे दिया है 5 की पावर 3/2r। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, तो यही ऑप्शन सही है। हम लोग अभी लिखे थे ना 5√5r, तो उसमें उन्होंने क्या किया है, पावर को ऐड करके ऑप्शन दिया है इसी पे। ये 2018 जेईई मेंस का क्वेश्चन है, पर डायरेक्ट उसी पे दे दिया है। तो वो चीज़ आपको पता है कि डायरेक्ट कर सकते हैं, तो उसका कर्व याद रखना, कर्व भी पूछ सकता है, ठीक है। आगे हम लोग कुछ बात करते हैं न्यूमेरिकल करने से पहले। देखें हम लोगों ने सर्कुलर
किसका किसका पढ़ लिया था, सर्कुलर कॉइल का, सर्कुलर लूप का पढ़ लिया था। अब थोड़ा सा बात करते हैं हम सर्कुलर आर्क के बारे में। अगर हम सर्कुलर आर्क के बारे में बात करें, देखिए सर्कुलर आर्क, एक सेकंड रुक जाइए, हाँ सर्कुलर आर्क की बात करें अगर, तो सर्कुलर आर्क पे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। देखिए ये मान लीजिए आपका सर्कुलर आर्क है, यहाँ पे थीटा बन रहा हो और करंट किसी तरह भी जा सकता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरह से देखिए कैसे इसको कंपेयर किया जा सकता है। हम लोगों ने पढ़ा था फार्मूला किसी भी सर्कुलर लूप के सेंटर पे B इक्वल टू क्या पढ़ा था, म्यू नॉट I बाई 2R। और ये चीज़ कहाँ से आई थी, इससे आई थी, म्यू नॉट I 2 पाई भी था, 2 पाई था, और यहाँ पे था आपका, सॉरी यहाँ पे क्या था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। उसके बाद देखिए अरे 2 पाई R होता था, यहाँ पे R स्क्वायर होता था। पूरा फार्मूला मैं बता रहा हूँ कि के कहाँ से कट कर आया है, ये क्यों बता रहा हूँ, जब सर्कुलर के लिए पढ़ा गया था तो ये चीज़ आई थी। तो हम लोगों ने ये 60 में कैसे लिखा था, देखिए सेंटर पे था ये, 1 पाई से पाई कट गई, 2 से 2 कट गई, और 1 R से R कट गया, तो ये आ गया था। हमने इतना फार्मूला क्यों लिखा है, तो ये R से R काट दीजिए, इसका काम नहीं है। अब यहाँ पे ये देखिए, ये क्या था, जब सर्कल के लिए था तो यहाँ पे क्या बन रहा था, 2 पाई। ध्यान से देखिए, हम ये कह रहा हूँ कि ये सब काट कर हम लोग ये लिखे थे, लेकिन अगर इसी में थोड़ा सा समझ लिया जाए तो सर्कुलर आर्क का फार्मूला यहीं से निकल जाएगा। सेंटर पे जैसे अगर सर्कुलर लूप होता था, सॉरी सर्कुलर कॉइल होता था, तो कितना एंगल बनता था, 2 पाई। तो यहाँ पे पाई आया, ये R से काट के यहाँ पे R बचा हुआ है, तो यानी म्यू नॉट I 2 पाई बाई R, और ये म्यू नॉट अपन 4 पाई तो रहेगा, I बाई 2 पाई बाई R, यानी सर्कल में कितना एंगल बन रहा था, 2 पाई। अब वहीं पे अगर सेमी सर्कल होता है तो कितना बनता है, पाई, तो यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर सेमी सर्कल होता है तो 1/2 का मल्टीप्लाई करके इसको काट देते हैं ना, तो पाई बनता है। यानी अगर कोई सर्कुलर आर्क है तो उसका डायरेक्टली फार्मूला ध्यान से देखिएगा, इसी से या तो इंटीग्रेशन मेथड से इसको निकाल लिया जाए, या डायरेक्ट इसी से कंपेयर करें तो B इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I थीटा बाई R, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I थीटा बाई R। ये किसके लिए हो गया, सर्कुलर आर्क के लिए हो गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I थीटा बाई R। ठीक है, अब यहीं पे थीटा अगर रख दिया जाए, सर्कल की बात किया जाए, देखिए सर्कल की बात करेंगे, थीटा कितना रखेंगे, एक सर्कल में कितना बनता है 360, 360, और 360 को पाई के फॉर्म में 2 पाई लिखा जाता है, क्योंकि पाई की वैल्यू 180 डिग्री के इक्वल होती है, तो ये 360 में 2 पाई होगा। तो यहाँ पे अगर रख दिया जाए, हम लोग क्या रख दिया जाए, यहाँ पे उसकी वैल्यू, थीटा की वैल्यू 2 पाई रख दिया जाए, तो आप देख रहे हैं कि ये जो है पाई पाई कट के, और ये 2 से 2 कट जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 I बाई R, यही आ जाएगा। तो इस हिसाब से ये किसके लिए हो गया, सेमी सर्कुलर आर्क, सॉरी सर्कुलर आर्क के लिए फार्मूला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I थीटा बाई R हो जाएगा। तो ये कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मान लो 12th की बात करें तो उतना नहीं, लेकिन अगर कम्पिटेटिव एग्जाम की आप बात करें तो इस बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस पर क्वेश्चन जेईई मेंस नीट में आ रहे हैं। तो हम लोगों ने फार्मूला क्या पढ़ लिया, B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I थीटा बाई R। अब इसका यूज करके कैसे कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं वो देख रहे हैं। तो पहला हम लोग देखें, जेईई मेंस का ही क्वेश्चन है ये। देखिए जेईई मेंस का क्वेश्चन है, तो हम लोग अभी इस फार्मूले का यूज करके क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन आप देख लीजिए। ए करंट कैरिंग लूप हैविंग 2 सर्कुलर आर्क्स ज्वाइंट बाई 2 सर्कुलर आर्क ज्वाइंट बाई रेडियल लाइन एज सोन इन फिगर, इट कैरी करंट 10 एम्पियर, मैग्नेटिक फील्ड एट O विल बी क्लोज टू। ठीक है, तो ये फिगर आप देखिए, सही से फिगर देखिए, उसी से पूरा काम होगा। तो यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है इस तरह से, पहले डॉट डॉट, फिर डार्क बना दिया, उसके बाद डॉट डॉट यहाँ तक, फिर डार्क बना दिया, और ये देखिए, और ये इस तरह से दिया हुआ है। ये यहाँ तक की डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर, और यहाँ तक की डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर।
उधर भी वही होगा, उसकी लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें करंट ऐसे जा रहा है, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, और ये एंगल है आपका 45 डिग्री, और ये ओ तो दे दिया है, बस इसी पे आपको निकालना है, ये PS दिया है, इस पे निकालना है, ओ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, और ये 2 सेंटीमीटर है, और ऑप्शन तो दिया है, उसकी दिक्कत नहीं है। और करंट इसमें 10 एम्पियर जा रहा है दोनों में, I = 10 एम्पियर, इसमें ऐसे जा रहा है, उसमें वैसे जा रहा है। तो बस मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर पे निकालना है। ये 2019 का क्वेश्चन है जेईई मेंस का, तो बहुत ही आसान है। यहाँ पे क्या करना है, अभी आपने क्या पढ़ा, सर्कुलर आर्क के लिए फार्मूला पढ़ा, तो इसको मान लेते हैं ये 1 है, ये 2 है, तो पहले 1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे। और देखिए हमने जब सर्कुलर कॉयल पढ़ाया था तो देखा था कि अगर सर्कुलर कॉयल हो, क्लॉकवाइज करंट जा रहा हो, क्लॉकवाइज, तो इनवर्ड होता है। ये क्लॉकवाइज जा रहा है, इसमें ऐसे देखा जाए, सर्कुलर आर्क भी तो है, तो क्या है, उसी जिस रूल से देखते हैं, देखेंगे ये, और ये जा भी कैसे रहा है। अगर आप ये डायरेक्शन नहीं जानते हैं तो वो जो है वीडियो देख सकते हैं, वो जिसमें करंट करेंट सर्कुलर कॉयल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला ड्राइव किया गया था, वहाँ डायरेक्शन बताया गया है। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से क्लॉकवाइज जा रही है ना, ये क्लॉकवाइज है ना भाई, इधर तो एंटी होता है, क्लॉकवाइज इनवर्ड, इसकी वजह से इनवर्ड होगी, और इसकी वजह से एंटी क्लॉकवाइज आउटवर्ड होगी। यानी ओ पे देखा जाएगा सेंटर पे, तो इसकी वजह से जा रही है इनवर्ड, और उसकी वजह से जा रही है, 2 की वजह से जा रही है आउटवर्ड। यानी दोनों के मैग्नेटिक फील्ड को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, जो ज़्यादा होगा कम वाले को माइनस करना है। तो पहले B1 निकाल लें। तो देखिए B1 निकालने के लिए क्या किया जाएगा, B1 की बात करें, μ0/4 पाई आई कितना है 10 आई थीटा, आई थीटा, थीटा यहाँ रखते हैं रेडियन में। तो देख लें अगर रेडियन में आपको चेंज नहीं करने आता है तो ये 45 पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, रेडियन में चेंज हो जाता है। अगर डिग्री में दिया है, और इसका भी बेसिक मैथ हमने वीडियो बना रखा है, देख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री वाला वीडियो। तो यहाँ पे देखिए 45 इंटू पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर डिग्री से बदलना हो रेडियन में तो ये डिग्री दिया हुआ है, और पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये पाई बाई 4 आ जाए, क्योंकि यहाँ जो थीटा रखना है वो किस में रखना है, रेडियन में। तो यहाँ पाई बाई 4 हो गया। अरे क्या होता था, 0.4 पाई आई 10 एम्पियर है, थीटा पाई बाई 4 होगा रेडियन में, डिवाइड बाई आर का मतलब रेडियस। तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से इसका रेडियस ये होगा ना 2 + 3 5, तो 5 × 10⁻²। अब ये क्या हो गया, देखिए ये 5 सेंटीमीटर दिया है, इसमें 10⁻² कर लेंगे, यानी 100 से डिवाइड कर लेंगे, तो किस में हो जाएगा, मीटर में, क्योंकि इसमें स्टैंडर्ड यूनिट में लेना है, मीटर में लेना है, ठीक है। तो इसीलिए 5 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करने में 10⁻² से डिवाइड, ऊपर जाएगा 10⁻² हो जाएगा। तो ये चीज़ हो गई। अब इसको यहाँ पर दिखा दीजिए कि कितने, कौन सा है ये आपका है इनवर्ड, क्रॉस प्रोडक्ट से दिखा दीजिए। और आप चाहें तो देखें ये वाला और ये वाला पाई कट गया, तो जो सही सिंप्लीफाई कर लिया जाए, और ये 5 से ये 2 हो जाएगा, और ये तो नीचे ही रहेगा, डिवाइड में है ना ये, तो 16 हो जाएगा। तो किस तरह से हम लोग लिखेंगे, देखिए म्यू ऊपर क्या बचा है, μ0, और ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो ऊपर से सारा कट चुका है, खाली μ0 बचा हुआ है। और ये देखिए 4 और ये 2, 8 हो गया, 8 × 10⁻² हुआ है, और ये कहाँ है, इनवर्ड है। कैलकुलेशन आप देख सकते हो यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये हमने काटा था, 2 से 2 कट गया था, एक सेकंड, ये 2 हो गया था, ये 2 से 2 ये भी कट चुका है। पहले हम लोग क्या किए हैं यार, पहले क्या किए हैं, इससे काटे 2 हुआ, उसके बाद 2 से इसको काटे हैं, तो 2 आया, 2 से ये कट गया, 2 बचा था यहाँ पे, हाँ ठीक है, इसको चेक कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद B2 की बात करें, B2 ये तो हो गया, B2 उसकी बात करें तो μ0/4 पाई आई थीटा बाई आर, और आर इसके लिए क्या लेंगे, 3 × 10⁻² लेंगे, ठीक है। तो देखें यहाँ पे वही हाल है, यहाँ पे कटेगा नहीं बस, तो दोनों को अब ये हो गया इनवर्ड, सॉरी ये आउटवर्ड होगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे B, तो ज़्यादा यही होगा, क्योंकि ये इसका रेडियस कम है, करंट तो सेम चल रहा है, तो यहाँ B2 - B1 हो जाएगा, B2 - B1। और बहुत ही ध्यान से इसको देखना है, देखिए यहाँ पे भी वही हाल होगा, ये पाई से पाई तो कट जाएगा, और ये 4 से 2 और ये 5 ये कटा हुआ है,
अब ऊपर देखिए, यहाँ पे ऊपर तो और कुछ नहीं कटेगा, ये चीज़ और ये चीज़ मल्टीप्लाई हो जाएंगी क्योंकि ये सब नीचे हैं। और ऊपर कितना आएगा, ऊपर इसका आ रहा है, मैं अभी पहले लिख देता हूँ, B2 ऊपर क्या आएगा आपका, ऊपर आ रहा है B2 इक्वल टू 5 म्यू नॉट डिवाइड बाई, ये हो जाएगा 8 और ये 24, ये 8 और ये 24, 8 इंटू 3 24 इंटू 10 की पावर -2, और ये म्यू नॉट तो है ही, ये है दिस कहाँ आउटवर्ड। तो बी नेट निकालेंगे, देखिए कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी, तो B2 माइनस B1 करेंगे। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, सॉरी एप्सिलॉन नॉट कर रहे हैं, म्यू नॉट की वैल्यू कॉमन ले लेंगे दोनों में से, तो म्यू नॉट की वैल्यू कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ क्या बचा रहेगा 5/24 इंटू 10 की पावर -2 माइनस 1/8 इंटू 10 की पावर -2। ठीक है, तो इसको सॉल्व अगर करेंगे, जो भी आपकी मतलब वैल्यू है एप्सिलॉन उसकी म्यू नॉट की रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 आएगा, 1 इंटू 10 की पावर 5, 1 इंटू -5 टेस्ला, इसको मिला लीजिएगा। और म्यू नॉट की वैल्यू कैसे रखेंगे, आपको पता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इक्वल टू 10 की पावर -7, तो यहाँ से अगर म्यू नॉट की वैल्यू रखेंगे 4 पाई की वैल्यू रख देंगे, और ये तो ये सारा वैल्यू रख देंगे म्यू नॉट की, टोटल सॉल्व करने पे इतना टेस्ला आ जाएगा। ऑप्शन इसमें डी सही है। तो देखें, कैलकुलेशन तो खुद करना पड़ेगा, उसकी दिक्कत नहीं है, बस ये है कि जो फार्मूला आप पढ़े हो किस तरह से यूज करना है ये देख लीजिए, बाकी कैलकुलेशन तो आपको आना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को निकाल पाओगे। ठीक है, अब देखिए इसी से ऐसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उनकी बात कर ली जा रही है। अगर अनसिमेट्रिकली दिया हो, अब देखें कुछ सिमिलर क्वेश्चन जो आ रहे हैं उसको मैं ले लेता हूँ, आपको बता रहा हूँ। इस तरह के क्वेश्चन है, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर O इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। पहला केस दिया हुआ है, इस तरह से है, और यहाँ पे इस ये है ऐसा पहला केस, और इसमें करंट आई जा रही है इस तरह से। दूसरा केस है आपका, दूसरा केस है करंट ऐसे जा रही है इसमें आई, और यहाँ इसका सेंटर O है। और इसका तीसरा केस है आपका, तीसरा केस यहाँ बता देते हैं, तीसरा केस इस तरह से ऐसे कर दिया है, तीसरा केस इस तरह से कर दिया, यहाँ पे रुक जाइए, इसके साइड में ऐसे लिया गया है और सेंटर यहाँ पे है, ये तीसरा केस है। इसको ध्यान दीजिएगा, इसमें भी करंट आई जा रहा है, आई जा रहा है, और यहाँ पे इसका आर है रेडियस, क्लॉकवाइज जा रहा है। और भी केस हो सकते हैं इसके, एक केस इसमें और है, बहुत सारे केस ऐसे बन सकते हैं। मैं आपको क्वेश्चन सब लिख देता हूँ, फिर बताता हूँ एक एक करके। इस तरह से है, और इसमें भी फिर दोबारा एक सर्कुलर आर्क और बना दिया गया है इस तरह से। तो ऐसे बहुत सारे ये ऐसे करके दिया हुआ है। करंट इसमें जा रहा है इस डायरेक्शन में, करंट की जो डायरेक्शन है इसमें ऐसे जा रहा है, इसमें ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे, और इसका सेंटर भी यहाँ पे है, इसका रेडियस R2 है, इसका रेडियस R1 है। तो इसमें सारे पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है सेंटर पे। तो देखिए किस तरह निकालेंगे, बहुत ही आसान है। इसका देखेंगे अगर, तो हम लोग ये पोर्शन नहीं है इसमें, ये पोर्शन है, तो देखिए 360 में से 90 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये एंगल 270 आएगा। 360 में से 90 माइनस करेंगे, ये वाला एंगल लेंगे 270 आएगा, तो 270 इसमें आएगा। तो इसको 270 को ये क्या है, एक तरह का ये सर्कुलर आर्क ही बन गया। तो फार्मूला तो वही लगना है जो भी आपने पढ़ा था, B = μ0/4 पाई I θ/r, लेकिन यहाँ थीटा को किस में बदलना पड़ेगा, रेडियन में। तो 270
इंटू पाई बाई 180, तो ये आपका कट जाएगा 9 से, फिर करेंगे इसको 2, 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 आ गया इसकी क्या, थीटा की वैल्यू रेडियन में, तो बस 3 पाई बाई 2 रख के इसकी मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। और क्लॉक वाइज है तो कहाँ आएगा, इनवर्ड आएगा, तो क्या हो जाएगा B इक्वल टू μ0/4 पाई आई, और थीटा क्या होगा 3 पाई बाई 2, और r की वैल्यू रेडियस r ही दिया रहेगा, इसका r ले लें r। तो देखिए यहाँ से जो कटने वाला है काट देंगे, ये आ गया इसकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, और यहाँ पे कौन सा डायरेक्शन होगा, इनवर्ड में होगा। ठीक है, तो देखिए थोड़ा आराम से करना पड़ेगा यार, यही है कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसी चक्कर में हड़बड़ी बताना पड़ता है। आराम से देखिए और समझिए तभी कुछ हो पाएगा, नहीं तो उसे तो बहुत स्पीड से कहाँ समझ पाओगे। यहाँ की बात करें इस वाले की, तो इसमें देखिए, इसमें आपके पास 2 वायर हैं, देखिए एक वायर ए है और एक वायर ए है, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड यहाँ निकालना है, तो इस वायर की वजह से भी होगा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ, और इस वायर की वजह से भी होगा, तो उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा कैसे निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके 3 चीज़ हो जाएंगे, ये क्या 1 2 3, अब 1 2 3 हो गए, अब डायरेक्शन चेक करेंगे और निकालेंगे। देखिए ये कंडीशन कैसी बन रही है, इस पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, हाँ ये कंडीशन आपने पढ़ा होगा, और ये वायर का लेंथ तो दिया नहीं है, तो इधर एंड इनफाइनाइट है, तो आपने पढ़ा होगा एक वायर अगर ऐसे हो और यहाँ पे निकालना हो, पहले आपने ये फार्मूला तो देखा ही होगा कि यहाँ पे अगर ये φ1 है और ये φ2 है, तो क्या फार्मूला बना था मैग्नेटिक फील्ड का, ये सब रफ नहीं करना चाहता हूँ मैं, इसको कर दे रहा हूँ रफ, तो यहाँ पे फार्मूला लिखकर उसके कंपेयर करके उसको कैसे निकालेंगे देखेंगे। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, B इक्वल टू स्ट्रेट वायर की वजह से B इक्वल टू μ0/4 पाई आई बाई आर साइन φ1 प्लस साइन φ2, ये पढ़ा होगा। तो अब देखिए यहाँ पे, लेकिन ये वायर ऐसे नहीं है, इस तरह से है, एक इंड इसका क्या है, इनफाइनाइट है ऐसे, और एक इंड ये वाला इंड जो है, ये वाला एंगल कहाँ जा रहा है, यहाँ, यानी यहाँ पे अगर इस वायर की बात करेंगे पहले, किसी 1 2 3 1 का और 3 का एक ही कंडीशन होगा, बट डायरेक्शन चेक करना है, तो ये कुछ ऐसा बना कि नहीं बना, जैसे ये वायर ऐसा बन गया है, यानी जो है इस तरह से, ये इंड देखिए ये वाला हो गया और ये इनफाइनाइट वाला हो गया, तो θ1 कितना आ गया, जो θ1 ऐसे बन रहा था, ये लाइन यहाँ पे आ गई, θ1 क्या हो गया, θ1 या φ1 जो भी कहो, वो कितना हो गया 0, और φ2 कितना हो गया 90, तो यानी यहाँ पे अगर 90 रख देंगे φ2 और ये रख देंगे 0, तो साइन 0 0 91, तो इसका फार्मूला आ गया μ0/4 पाई आई बाई आर, और आर ये रेडियस है ही, ये फार्मूला इसका आ गया। अब ये देखना है कि इनवर्ड होगा कि आउटवर्ड होगा, तो अगर ये वायर है, वायर में कैसे देखते हैं, वायर में देखते हैं इस तरह से, राइट हैंड रूल लगा दें, तो यहाँ पे जो है, जैसे देखिए अगर ये वायर होता है ऐसे, तो हम लोग अगर इस तरह करंट का डायरेक्शन करते हैं, तो ये इसको करंट के डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या बताती है, इनवर्ड। अब यहाँ पे देखना है, तो यहाँ पे कैसे देखेंगे, देखिए यहाँ पे करंट कहाँ जा रहा है, करंट का डायरेक्शन ये है, करंट का डायरेक्शन ये है करंट का, अरे वायर ऐसे ना, तो ये कहाँ जा रही है, ये कर्ल, ये जो है मुड़ रही है किधर, इनवर्ड, करंट ऐसे जा रहा था इनवर्ड, और उसकी बात करेंगे तो करंट उसमें जा रहा है ऐसे, तो उसकी वजह से कहाँ जाएगा, आउटवर्ड। ध्यान से देखिएगा, अगर इधर ये जा रहा है ना, तो इधर जा रहा है तो इसकी वजह से आउटवर्ड आएगा, और अगर इसकी वजह से देख रहे हैं इधर अंदर की तरफ देखेंगे ना, तो इनवर्ड, तो यानी दोनों की वजह से क्या आ रहा है, इसकी वजह से जो आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, इधर जो जा रहा है ऐसे जा रहा है, तो इसकी वजह से इनवर्ड आएगा, ऐसे करंट इसमें जा रहा है, इसकी वजह से इनवर्ड आएगा, और वो ऊपर वाला वायर है उसमें भी करंट जा रहा है, लेकिन हमको देखना अंदर की, इधर यहाँ देखना है, पॉइंट ओ पे देखना है, देखो पॉइंट ओ पे देखना है, तो करंट ऐसे इसमें जा रही है, ये है वायर, करंट ऐसे जा रही है, तो ऐसे देख रहे हैं, तो इधर किधर आ रहा है, इनवर्ड आ रहा है, इधर इनवर्ड, लेकिन वही चीज़ जब उसमें देख रहे हैं, ऐसे करेंगे इसमें, तो इधर क्या आएगा, देख लीजिए, ऐसे देख रहे हैं इधर, तो इधर तो आउटवर्ड आ रहा है ना, ऐसे आउटवर्ड आ रहा है, और अगर इसमें देख रहे हैं इधर ऐसे जा रही है, तो इधर कैसे आ रहा है, इधर आ रहा है इनवर्ड, तो दोनों क्या होगा, कट जाएगा। देख लीजिएगा ध्यान से, डायरेक्शन यार चेक कर लेना एक बार।
अगर दोनों का सेम डायरेक्शन में आ रहा है तो क्योंकि इसका भी यही होगा उसका भी वही होगा, तो इन दोनों वायर की वजह से क्या आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, जीरो। क्योंकि इसका आ रहा है अगर इनवर्ड तो उसका आ रहा है आउटवर्ड, तो दोनों का कट के जीरो हो जाएगा, तो खाली सर्कुलर व आर्क की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है सेमी सर्कुलर आर्क वही बचेगा। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगी, ये सेमी सर्कुलर आर्क है, बी इक्वल टू μ0/4 पाई आई थीटा कितना होगा पाई, और नेगेटिव को क्या लिखते हैं पाई बाई आर। तो इसका ये आ जाएगा नेट मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो है कौन सा है, ये एंटी क्लॉकवाइज है तो आउटवर्ड हो जाएगा। इन दोनों का मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगा ओ पे, बट डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए जो है कट के जीरो हो जाएगा। अब इसकी बात कर लें इसकी, तो इसका कुछ नहीं है। देखिए ये एक वायर यहाँ है, एक वायर यहाँ है, तो ये मान लीजिए ए 1 2 3 4, तो इस वायर और इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जीरो, क्योंकि इसी पे जा रहे हैं। ये देखिए इसमें जा रहा है, ये जा रही है इसमें क्लॉकवाइज और उसमें भी क्लॉकवाइज जा रहा है, और दोनों क्या है सेमी सर्कुलर आर्क है। बस डायरेक्ट लिख दे रहे हैं हम, μ0/4 पाई कामन ले लेंगे, ठीक है, आई हो जाएगा कामन, और सेमी सर्कल के लिए पाई होता है ना, तो पाई भी कामन हो जाएगा। अरे सेमी सर्कल के लिए यही लगेगा, बस खाली एक में हो जाएगा R1 प्लस दूसरे में R2। पहले का लगाएंगे तो यही फार्मूला रहेगा R1 के साथ, और दूसरे में ये रहेगा R2 के साथ। क्यों, ये सेमी सर्कल के लगाएंगे तो यही लगेगा, बस यहाँ R1 हो जाएगा, इस सेमी सर्कल के लगाएंगे यहाँ R2 हो जाएगा, और दोनों का डायरेक्शन सेम है क्योंकि दोनों में क्लॉकवाइज जा रही है, इनवर्ड होगा, तो उसके हिसाब से दोनों को ऐड कर लेंगे, और इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जीरो आ जाएगा, तो इनवर्ड हो जाएगा ये। इसमें बात करेंगे अगर इसमें, तो देखिए इसमें अगर बात करेंगे, एक वायर इधर है, यहाँ पे एक कंडीशन देखनी पड़ेगी, एक वायर यहाँ है और यहाँ है। अब देखिए इसको मिलाएंगे, दोनों वायर का एंड सेम जगह पे है, इसको देख लीजिएगा, तो ये चीज़ है। इसकी वजह से देखिए, इसकी वजह से अगर हम लोग देखें करंट जा रही है, तो करंट जा रही है, करंट के डायरेक्शन में करेंगे तो कहाँ जा रही है, करंट के डायरेक्शन में जा रही है आउटवर्ड, और वहाँ भी देखेंगे उसकी वजह से भी आउटवर्ड आएगा। तो इन दोनों की वजह से ऐड कर लेंगे, और इसका देखेंगे किधर जा रही है आउट की इनवर्ड, तो उसको देखेंगे, जैसे मान लीजिए इसके लिए B1 हो गया, इसका B2 हो गया, इसका B3 हो गया, ठीक है। तो इन तीनों की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा, इसको कर लेना और बताना कितना आ रहा है, कि डायरेक्शन क्या होगा और क्या। और किसी को अगर डायरेक्शन में दिक्कत हो रही है, थोड़ा देख लेना उसको, और प्रीवियस वीडियो है उसमें बताई गई है किस तरह से लेते हैं। अगर डायरेक्शन नहीं समझ में आएगा तो ये भी क्वेश्चन हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही।